आज हम लंच बॉक्सेस के लिए तैयार करेंगे कुछ क्रिस्पी और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत ही टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होगा, क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे बहुत सारे वेजिटेबल्स। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी टॉफ़ी कटलेट, जो कि बहुत ही यमी और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। सबसे पहले हम पैन चढ़ाएंगे, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से लाल करेंगे। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हरी मिर्च डालेंगे। इसे थोड़ी देर लाल करने के बाद हम इसमें 1 बारीक कटा प्याज डालेंगे और उसे भी थोड़ा लाल करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें 1 बारीक कटा गाजर डालेंगे और उसे भी डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। 2-3 मिनट इसी तरह भूनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, ताकि हमारा गाजर अच्छी तरह से पक जाए। नमक डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ये अच्छी तरह से पक जाए। तीन 4 मिनट बाद ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसमें 1 बारीक कटा शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए बस हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें 1 बारीक कटा बॉयल आलू डालेंगे और इसे भी डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुनने के बाद अब हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। इन सब को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद लास्ट में हम इसमें 1 चम्मच मैगी मैजिक मसाला डालेंगे। ये डालने के बाद हम 1 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा भूनेंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है, तो अब हम स्टफिंग को उतार के नीचे रख देंगे। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। अब हम अपना डो तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, आधा कप सूजी, एक छोटी चम्मच मंगरैल और 1 छोटी चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। अब हमारा डो तैयार हो चुका है। जिस तरह हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं, बस उससे थोड़ा हमें इसे हार्ड रखना है। अब हम इसे एक साइड रख देंगे और एक कढ़ाई में ऑयल चढ़ाएंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम अपना क्रिस्पी कटलेट तैयार करेंगे। अब हम एक छोटी लोई लेके इसे बेल लेंगे और इसे स्क्वायर शेप देंगे। इसी तरह से हमें चाकू से इसे चारों तरफ से कट कर लेंगे ताकि ये स्क्वायर शेप में आ जाए।
हम एक छोटी कटोरी में थोड़ा पानी लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे। ये हम स्टिक करने के लिए बना रहे हैं ताकि हमारा कटलेट अच्छी तरह से चारों तरफ से चिपक जाए और फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी ना खुले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें स्टफिंग भरेंगे जो अपने वेजीज़ का तैयार किया है। अब हम इसे दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और हम इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। अब इस तरह से हम दोनों साइड से इसे टॉफ़ी का शेप देंगे। अब एक फोक की मदद से हम सबसे पहले इसके सेंटर को प्रेस कर देंगे और साइड्स में इस तरह से प्रेस कर देंगे। सेंटर को हम इस तरह प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। ये देखिए दोनों साइड हमें फोक से इसी तरह प्रेस कर देना है और ये देखिए इस तरह से हमारा कटलेट तैयार हो जाएगा। आप बच्चों को अगर कुछ डिफरेंट टाइप का अगर लंच बॉक्स में बना के देंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आपने देखा ये काफ़ी हेल्दी भी है क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं। और सेम उसी तरह हम इसे भी प्रेस कर देंगे। अब एक फोक की मदद से हम सेंटर भी प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए। ये देखिए सेंटर को इस तरह से प्रेस कर देना है, फिर साइड्स को इस तरह प्रेस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से टॉफ़ी के शेप तैयार हो चुके हैं। आप इसे लंच बॉक्सेस के अलावा ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स किसी भी टाइम तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो बस इसी तरह से हम बाकी के सारे कटलेट बना लेंगे। अब हमारे सारे कटलेट बन चुके हैं, तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए तैयार है हमारे टेस्टी क्रिस्पी टॉफ़ी कटलेट। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बने हैं और काफ़ी क्रिस्पी हैं। आप इसे सॉस के संग या चटनी किसी के संग भी सर्व कर सकते हैं। लंच बॉक्सेस में आप सॉस के संग दें, इसे बहुत यमी लगता है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।